नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्वास्तित्व। ठीक है, बृहत लघु एवं कुटीर उद्योग का स्वास्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में किसे शामिल किए जाते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो है पशुपालन, वन एवं मत्स्य पालन यानी इन तीनों को शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो है बिजली, गैस और लौह अयस्क यानी इन तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र यानी तृतीय सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का किससे संबंध है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र का जो संबंध है वो है परिवहन, व्यापार और डाक सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो देखिए सेवा क्षेत्र जो है ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को जो है कहा जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान यानी एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम लगाया था। तो सबसे पहले किसने लगाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी मेजरिंग नेशनल इनकम यानी जीडीपी का कार्य कौन करता है। तो जीडीपी का जो कार्य है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 2 मई सन 1951 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा कब शुरू की गई थी। तो देखिए ये शुरू की गई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, आपको याद रखना है 2 फरवरी 2006 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक शुद्ध राजस्व जो है ये उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 1951 को प्रारंभ की गई थी और ये 56 तक चली थी, आपको याद रखना है। और इसमें किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि क्षेत्र की जो है प्राथमिकता दी गई थी। ये भी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए तो हमने अभी बताया कि इसमें जो है कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग क्षेत्र के विकास पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका कार्यकाल 1956 से लेकर 61 तक जो था इसका कार्यकाल था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर, यानी इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बजट घाटा का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर जो है ये बजट घाटा का अर्थ है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का आगमन हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का आगमन जो है योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो ये तृतीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेक इन इंडिया का लोगो जो है ये चलता हुआ शेर है, आपको याद रखना है, चलता हुआ शेर मेक इन इंडिया का लोगो है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सा है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कौन सा है? तो देखिए इसका जो अवधि है वो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक जो था, मतलब ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी? तो स्वरोजगार और संसाधनों और विकास पर जो है विशेष बल दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर जो है यह है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, तीनों क्या है? प्रत्यक्ष कर है। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर, तीनों क्या है? ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स कौन लगाता है? तो ये लगाता है राज्य सरकार, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? तो देखिए अप्रत्यक्ष कर जो है ये उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर, ठीक है। ये तीनों क्या है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये तो बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैट किस प्रकार का कर है? तो देखिए वैट जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वैट कब से लागू हुआ है? तो देखिए भारत में जो वैट लागू हुआ है तो ये 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, तो करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? नासिक में, ठीक है। आपको याद रखना है, नासिक में अवस्थित है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक यानी फर्स्ट रूरल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो मतलब प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है भारत में 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर शब्द शेयर बाजार, शेयर मार्केट से संबंधित है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो देखिए, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली जो सर्वोच्च संस्था है तो यह है नाबार्ड। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई सन 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो है ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुद्रा अवमूल्यन यानी करेंसी डेवल्यूशन का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो अर्थ है तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट जो इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो ये है SBI। ठीक है, SBI ये देश का मतलब भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, आपको याद रखना है। सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी टोटल नेशनलाइज्ड बैंक्स की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, कुछ बैंकों का विलय किया गया है तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में कितने जो है मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन में है आपके 17, 12, 19 या फिर 20। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इन टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है मतलब सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।